दिल भी रोएगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पहचान से मिला। आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबॉम्ब्स में आज हम लोग मैग्नेटिक्स का देखेंगे, चुंबकत्व के बारे में देखेंगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में लगभग हर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हम लोग ने वीडियो को कवर करते आया है। जो आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग कुछ टॉप 25 क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, जो इसमें कुछ थ्योरी और कुछ नॉमेरिकल्स भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसमें हम लोग सभी सारे क्वेश्चन को बारी बारी से लाइन बाय लाइन हम सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो देखिए सबसे पहले तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्स प्रति तुल्य होता है। यानी कि ये भी याद रखना जरूरी है कि 1 फैराडे बराबर कितने कूलम्स के बराबर होता है। तो 96,500 कूलम्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कूलम्स के बराबर होते हैं। क्यू से लिखिए या सी से लिखिए, ठीक है, क्यू से ना बट सी से ही लिखिए, कूलम्स। ठीक है, तो इतना होता है। और याद रखिएगा नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो पूछने वाला है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होता है, यानी कि चुंबकीय आवेश जो होता है, यह एक क्या है, तो आपका एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट्स का एक कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपना बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखेंगे, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आने वाला एग्जामिनेशन के थ्रू से, DRDO हो चाहे इसरो हो चाहे आपका भाभा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। तो हम बता दें कि अस्थायी चुंबक के लिए फौलाद, ठीक है, फौलाद, कोबाल्ट, कोबाल्ट स्टील, कोमा एलिनिको। ठीक है, एलिनिको का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसके लिए, तो हम लोग एक अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप ऑप्शन देखते हैं किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फौलाद का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट स्टील का करते हैं, एलिनिको का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि एलिनिको का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होती है। तो हम बता दें कि जो चुंबक्स के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है S, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। तो हमेशा इसके ध्रुव पे ही चुंबकीय जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है, इसके ध्रुव पर। तो ध्रुव इसका क्या है, नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, यानी इससे जो करंट्स निकलती है तो एक आपका ऐसे इस प्रकार से बनती हुई आती है। ठीक है दोस्तों, तो जितना ही जो नज़दीक रहेगा वो उसी का क्या करेगा, सबसे काफ़ी तेज़ी में उसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। जैसे सपोज़ कि अगर आप मान लीजिए कि आपका एक एरिया है, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक्स है, इस मैग्नेटिक्स का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर कोई भी लौह पदार्थ आएगा तो उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वो इसका एक क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अगर वही उसके क्षेत्र के जस्ट अगर हम बाहर किसी लौह पदार्थ को रख दें तो उसका क्या हो जाएगा, वो एरिया उसका नहीं हो पाएगा, यानी वो इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो इसका ये एरिया नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे होता है, तो उसके ध्रुव पे होता है, यानी कि उसके पोल्स पे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 वेबर खाली स्थान मैक्सवेल के बराबर होता है। तो बता दी कि 1 वेबर बराबर आपका 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है दोस्तों, मैक्सवेल होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। इसमें टिक लग चुका है, यानी हम भी पढ़ रहे थे तो आपको बता दें कि ये चीज़ हमने कवर कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें
कार्क स्क्रू नियम प्रस्तुत किया जाता है? करंट की दिशा, चुंबकीय की दिशा, या विद्युत क्षेत्र की दिशा, या ईएमएफ की दिशा। तो बता दें कि आपको जो कार्क स्क्रू का नियम जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्क स्क्रू का नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थान का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम बता दें कि जो आपका इसमें कह रहा है कि यानी कि किसका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और फील्ड जो है ये किसके बीच को दर्शाता है? तो BH वक्र को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि BH जो वक्र होता है वह मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स को ही दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AT यानी कि एम्पियर टर्न खाली स्थान की इकाई होती है। तो एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है? सुचालकता है, विद्युत चालकता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, आकृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का आपका क्या होता है, यानी कि उसका SI यूनिट्स क्या होता है? तो एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, एम्पियर टर्न्स में इसका दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है, यानी सॉरी उसका गुणनफल होता है, एक दूसरे के गुणनफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गिलबर्ट्स किसकी इकाई है? तो गिलबर्ट्स किसकी इकाई है? तो देखिए यहाँ पे सब शॉर्ट में नाम दिया, यानी कि EMF, ठीक है, MMF विद्युतशीलता और चुंबकत्व। तो MMF का हम बता दें कि MMF को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, फोर्स होगा। तो ये M और MF का फुल फॉर्म है। ठीक है, EMF का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरक बल कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरक बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, यानी कि फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो फ्लक्स घनत्व की इकाई हम बता दें कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या, यानी कि इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो या तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में हो सकता है या मीटर में हो सकता है। तो क्षेत्रफल जब है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा या इसका हो जाएगा, या तो आपका इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या तो आपका मीटर स्क्वायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि फ्लक्स जो घनत्व जो होता है क्या होता है? वेबर प्रति क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वेबर प्रति क्षेत्रफल होता है। तो वेबर प्रति क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम मीटर में लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व खाली स्थान कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, यानी जस्ट अभी हमने बतलाया कि कोई एक चुंबकीय एरिया है जो है इसके अंदर में अगर रखा जाए तो ये इसको आकर्षित कर सकता है, बट इसके हम लोग बाहर ही रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। तो ये आपका यानी कि ऑप्शन जो इसमें है आपका ये इलास्टेंस जो है ये भी नहीं हो पाएगा, कंडक्टेंस जो है ये भी नहीं हो पाएगा, रिलक्टेंस जो होगा ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ये सारे के सारे नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन कोई नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो पैरामैग्नेटिक का उदाहरण लोहा, चांदी, सोना, प्लेटिनम।
तो पैरामैग्नेटिक का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, एक प्लेटिनम होता है। ठीक है, प्लेटिनम को हम लोग पैरामैग्नेटिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। चलिए अगला कहता है कि इसका मिलान कीजिए। ठीक है, सुनिश्चित रूप से इसको क्या कीजिए, आप लोग मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए दिया है, क्या क्या दिया है तो देख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक दिया है, सॉरी काफ़ी तेज हवा बह रहा है, हाँ पैरामैग्नेटिक दिया है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक दिया है, डाईमैग्नेटिक दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखेंगे कि इसका ऑप्शन किस किस चीज़ से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक किस चीज़ से मिलेगा, तो हमारा जो फर्स्ट जो है आपका वो किससे मिलेगा आपका, हाँ पैरामैग्नेटिक जो है वो आपका लोहा, कोबाल्ट, स्टील, निकेल। जस्ट अभी हमने इसके पहले बताया पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट, स्टील, निकेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या आ जाएंगे, तो एल्युमिनियम, प्लेटिनम, कॉपर्स, ये क्या आ जाएंगे, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। और डाईमैग्नेटिक में क्या आ जाएंगे, तो पानी, बिस्मथ, सोना, चांदी इत्यादि, ये सारी के सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट राइट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में मिलान कीजिए। ये भी मिलान करने के लिए दे रहा है, ये भी मिलान करने के लिए दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ये आप आसानी से इसको देख के मिला सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जस्ट अभी हमने इसका बताया है कि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो मतलब परागम्यता की इकाई से कम होती है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक जो होती है वो क्या होती है, डाईमैग्नेटिक जो होती है आपका सॉरी हाँ चलिए इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रेरित और धारा सदैव इनके उत्पन्न के कारण का विरोध करते हैं, उसे निम्न की खोज किसने की थी। यानी कि प्रेरित और धारा के सदैव इनके उत्पन्न के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं, लेंज नियम कहते हैं, या मैक्सवेल कहते हैं, या किरचॉफ नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि लेंज जो लॉ होता है आपका, लेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंज। तो लेंज नियम हम जो बता दें, वो लेंज नियम क्या होता है, तो लेंज के नियम के अनुसार किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल, किसी भी चालक में विद्युत वाहक EMF, ठीक है, EMF उत्पन्न होता है और उस इनके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न की क्या होता है, उत्पन्न करने वाली शक्ति का विरोध करता है, यानी कि पावर का विरोध करता है। ठीक है, पावर का ये क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि ये इसका विरोध करेगा। तो इस तरह के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित पदार्थों को पर विचार करें। देखिए इसमें निकेल है, रजत है, ऑक्सीजन है, या एल्युमिनियम से। इसको क्या करना है, एक घटती क्रम में सजाना है। तो बता दें कि सबसे पहले आपका निकेल्स हो जाएगा। ठीक है, आपका निकेल्स हो जाएगा, दूसरा एल्युमिनियम हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा रजत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा करेगा, तो ये जो हम लोग का राइट हैंड रूल चलता है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, जो लिखा है राइट हैंड थंब ग्रिप नियम। थंब ग्रिप नियम मतलब यानी कि उसका जो अंगूठा का नियम है, अंगूठे के द्वारा, यानी कि इसका क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ऐसा बनता है, तो ये एक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि BH वक्र में हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल
क्लास रिप्रेजेंट करता है, तो क्लास रिप्रेजेंट बी एच वक्र जो होता है, जस्ट अभी हमने आपको इस पिछले वाले क्वेश्चन में अभी जस्ट बताया कि बी एच जो वक्र होता है वो क्या करता है, तो आपका एनर्जी लॉस को दिखाता है, एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनर्जी लॉस को ही ये रिप्रेजेंट करता है कौन, बी एच। ठीक है दोस्तों, बी एच जो करेगा वो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और बी एच के साथ एक वक्र होता है और एक कर्व होता है। तो ये कौन सा पूछा जा रहा है, तो वक्र पूछा जा रहा है। तो वक्र जो पूछा जाएगा तो आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा। और यही आपका क्या पूछा जाए, कर्व पूछा जाए। क्या पूछा जाए, तो कर्व पूछा जाए। तो कर्व के लिए आपका बता दें कि ये क्या हो जाएगा, शैथिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैथिल्य हो जाएगा। ठीक है, शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल, उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक उसका चुंबकीय क्षेत्र जो म्यू नॉट जो होता है, वो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका 4 पाई मल्टीपल 10 H प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, भंवर धारा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है, यानी भंवर धारा का उपयोग हम लोग किस में करते हैं। जाहिर सी बात है कि भंवर धारा का उपयोग हम लोग क्या किस में करते हैं, मतलब मापन यंत्र में भी करते हैं, प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में भी करते हैं, या गति मापक में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि इस सभी में हम लोग भंवर धारा यानी एडी करंट्स का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला कहता है कि वायर के 150 टर्न कॉइल में एमएमएफ क्या है, इसके जिससे होकर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए टर्न्स इज इक्वल टू कितना दिया है, टर्न्स इज इक्वल टू आपका दिया है 150। ठीक है, 150 टर्न्स दिया है। धारा आपका कितना दिया है, धारा आपका 2 एम्पियर दिया है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कि हम लोगों ने जस्ट अभी इसका एक एम्पियर्स पढ़ा, जो कि क्या होता है, एम्पियर और गुणे टर्न के क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो जब हम 150 में 200 से गुणा करेंगे 2 से, तो 15 दूना 30, यानी कि आपका 300, आपका राइट आंसर हो जाएगा 380 हो जाएगा, 380। ठीक है दोस्तों, 300 टर्न इसका टोटल निकल जाएगा। तो देखिए, तो इसमें 300 टर्न आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जो लोहकांत पदार्थ जो लोहकांत से किंचित विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, यानी पदार्थ को यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं, या लौह चुंबकीय कहते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कि विरोध करेगा, तो विरोध करने के लिए हम लोग बता दें कि ये क्या करेगा, आकर्षण नहीं कर सकता है, प्रतिकर्षण कर सकता है, रिपल्शन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यही अगर लिखा रहता कि विरोध नहीं करता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, यानी कि उसका ये क्या हो जाता, अनुचुंबकीय हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेवर क्या है। तो वेवर अभी जस्ट हमने बतलाया कि वेवर क्या है, एफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है, यानी कि वही मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई होती है वेवर्स। तो एमएमएफ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिसमें उच्च अवरोधन होता है, इसका इस्तेमाल खाली स्थान बनाने में किया जाता है। तो उच्च अवरोधन का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो उच्च अवरोधन यानी उच्च रोकने के लिए हम लोग अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान की पहचान एडी रूल द्वारा की जाती है। तो बता दें कि एडी रूल जो होता है, एडी रूल्स किसके लिए किया जाता है, चुंबकीय ध्रुव के लिए किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव के लिए हम लोग एडी रूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होती है? चुंबकीय विद्युत वाहक बल के द्वारा, तापमान के द्वारा, प्रतिबंधता द्वारा या वोल्टेज द्वारा। तो बता दें कि ये जो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होती है, यानी कि जो उसका चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है? तो आपका चुंबकीय विद्युत वाहक बल करता है। ठीक है, चुंबकीय विद्युत वाहक बल करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एमएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, यानी पूर्ण नाम क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स फोर्स ये आपका नहीं होगा, मैग्नेटो मेटालिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटो मोटर फोर्स नहीं होगा। देखिए आपका दिया है ना मैग्नेटो मोटिव फोर्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल खाली स्थान होते हैं, दूरी के समानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दो चुंबकीय ध्रुव जो होता है, जो ध्रुव दिया रहता है आपका, मान लीजिए कि दोनों ध्रुव के बीच के जो दूरी होता है, दूरी वो क्या होता है आपका, उसके हमेशा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लोग इसमें इसको स्मॉल r से दिखाते हैं, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने 25 टॉप 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लिया गया आपको, वो भी किस चीज़ का? तो मैग्नेटिक्स के बारे में हम लोग लिए, यानी कि मैग्नेटिक्स के जो क्वेश्चन था उसको आज हम लोग इसमें कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं डीसी मशीन और डीसी मोटर तो हमने कवर किया, डीसी मशीन को देखेंगे, उसके ऐसे इंडक्शन मोटर को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।